गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। हाउ आर यू बेटा? आई एम फाइन। आप कैसे हैं? आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर 4। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसकी वीडियो में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर को। तो सबसे पहले आप अपनी बुक खोल लीजिए, चैप्टर नंबर 4 क्लाइमेट। दिस इज़ योर चैप्टर। सब बच्चे ध्यान से अपनी बुक खोलें। आपका चैप्टर 4 है क्लाइमेट। क्लाइमेट मीन्स जलवायु। लेसन 4 है, SST है, क्लास आपकी है 5th। चैप्टर 4 है क्लाइमेट, CLIMATE। क्लाइमेट मीन्स जलवायु। ओके स्टूडेंट्स, आज हम इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। सब बच्चे अपनी अपनी बुक खोलें। तो फर्स्ट है आपका पेज नंबर 29। आज इसमें चेकलिस्ट में है आपका वेदर एंड क्लाइमेट, फैक्टर्स दैट अफेक्ट द क्लाइमेट और क्लाइमेट जोन कौन कौन से हैं। लुक एट द पिक्चर शोन बिलो। कुछ पिक्चर्स दिखाई गई हैं, आप इसको देखिए ध्यान से। ईच ऑफ दैम डिपिक्ट्स ए पर्टिकुलर काइंड ऑफ वेदर। इसमें एक पर्टिकुलर मौसम दिखाया गया है। कैन यू द पिक्चर व्हेन व्हाट टाइप ऑफ वेदर इट इंडिकेट्स। आप ये बता सकते हैं ये कौन से प्रकार का वातावरण या वेदर मौसम डिस्कस कर रहा है। तो सबसे पहले हम आपको बुक में ही बताते हैं इसके बारे में। सब बच्चे ध्यान से देखें। ये देखिए बेटा, ये आपकी बुक है। इसमें है ये सारा मौसम वेदर के बारे में। पहला है आपका लाइटनिंग, जो बिजली चमकती है। नेक्स्ट है आपका रेनी। नेक्स्ट है आपका पार्टली सनी। ये है आपका सनी। ये है ओवरकास्ट एंड ये है हमारा स्नो। तो ये जो टॉपिक है हमारा, ये हमारा लास्ट पेज पर, पेज नंबर 35 पर भी क्लियर है। तो आप यहाँ से देखकर भी वेदर की कंडीशंस को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है बेटा। तो ये है लाइटनिंग, रेनी, पार्टली सनी, सनी, ओवरकास्ट एंड स्नोई। तो ये इसके आपको डायग्राम भी आने चाहिए इससे रिलेटेड। ओके स्टूडेंट्स, तो अब है आपका वेदर एंड क्लाइमेट। द कंडीशन ऑफ एयर ए पर्टिकुलर प्लेस एट ए पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड वेदर। कहते हैं द कंडीशन ऑफ एयर, हवा की एक ऐसी स्थिति ए पर्टिकुलर प्लेस, एक निश्चित स्थान पर, एट ए पर्टिकुलर टाइम और निश्चित समय पर जो होता है उसे कहते हैं वेदर, मौसम। वेदर चेंजेस एवरीडे, मौसम प्रतिदिन बदलता रहता है, कभी धूप, कभी छाया, कभी वर्षा। इट में चेंज मैनी टाइम्स इन अ डे, या दिन में कई बार बदलता रहता है। इट में बी सनी इन द मॉर्निंग, या सुबह के समय सनी मतलब धूप निकली होती है। एंड इट में रेन हेवनली इन द इवनिंग, और कभी कभी शाम को वर्षा भी आ जाती है। या ऐसा भी कभी होता है कि 10 मिनट बाद पहले धूप निकली हुई है, 10 मिनट बाद ही वर्षा आने लग जाती है, देन 10 या 15 मिनट बाद फिर से धूप निकल जाती है। तो ये है हमारा वेदर, जो समय पर बदलता रहता है। वेदर डिटरमाइंस द काइंड ऑफ क्लोथ्स वी वियर एंड द काइंड ऑफ फूड वी ईट। कहते हैं वेदर मौसम के अकॉर्डिंग ही यह निर्धारित करता है कि हम कैसे कपड़े पहनते हैं और कैसा भोजन खाते हैं। जब गर्मी ज़्यादा होती है तो इंसान जो है, मनुष्य जो है, गर्म चीज़ें नहीं खा पाता, उसे ठंडी चीज़ें अच्छी लगती हैं। जैसे जब ज़्यादा गर्मी होती है तो हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, नींबू पानी पीते हैं, ठंडा पानी पीते हैं। लेकिन जिस दिन मौसम वर्षा वाला हो जाता है, जब बारिश आती है, तब मौसम में जब चेंज आ जाता है तो हमें गरम गरम पकौड़े अच्छे लगते हैं, चाय बनाकर पीते हैं, वो अच्छी लगती है, गरम पेय पदार्थ कॉफ़ी पीते हैं। तो इट मीन्स कहने का भाव इतना है, जब मौसम जो होता है वो समय समय पर बदलता रहता है और हम मौसम के अकॉर्डिंग ही खाना भी खाते हैं और कपड़े भी पहनते हैं। जिस प्रकार गर्मी में हम कॉटन के वस्त्र पहनते हैं, कॉटन सूती वस्त्र पहनते हैं, वो पसीने को सोख लेता है, और जब सर्दियाँ आती हैं तो हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सब बच्चों को क्लियर हुआ ये टॉपिक। तो ये था हमारा वेदर। द कंडीशन ऑफ ए एयर ए पर्टिकुलर प्लेस एट ए पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड वेदर। Weather changes every day. It may change many times in a day. It may be sunny in the morning and it may rain heavily in the evening. Weather determines the kind of clothes we wear and the kind of food we eat. तो ओके स्टूडेंट्स, तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं इस पेज से रिलेटेड। पेज नंबर 29, वेदर एंड क्लाइमेट्स। पेज नंबर आपका बनता है 29, वेदर एंड क्लाइमेट्स। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका,
व्हाट इज वेदर, मौसम क्या है, व्हाट इज वेदर, द कंडीशन ऑफ एयर, द कंडीशन ऑफ एयर a particular place at a particular time is called weather. Second question is weather changes dash every day. प्रतिदिन मौसम जो है बदलता रहता है. It may change many times in a dash. Answer है D. It may be sunny in the morning and it may rain in the evening. Next question is question number 5. Who determines the kind of clothes we wear and the food we eat? कौन निर्धारित करता है कि हम कैसे वस्त्र पहनते हैं और कैसे खाना खाएं? वेदर. Weather is very कैसा है मौसम, कैसा होता है? वेदर इज वेरी इम्पोर्टेंट. वेदर इज क्या है? मौसम क्या है? वेरी इम्पोर्टेंट है. हर काम के लिए मौसम बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम किस प्रकार का खाना खाएं, किस प्रकार के वस्त्र पहनें. तो ये हैं आपके 6 क्वेश्चन. सब बच्चे रिवाइज करेंगे इस क्वेश्चंस को, पहले पढ़ेंगे, समझेंगे इस पैराग्राफ को. व्हाट इज वेदर, मौसम क्या है. द कंडीशन ऑफ एयर ए पर्टिकुलर प्लेस एट ए पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड वेदर. वेदर चेंजेस डैश एवरी डे. थर्ड क्वेश्चन है इट मे चेंज मैनी टाइम्स इन ए डैश डे. It may be sunny in the morning and it may rain in the evening. Fifth question है who determines the kind of clothes we wear and the food we eat? Weather. Weather is very important. 2 मिनट है, सब बच्चों के पास उतार लीजिए, फिर हम नेक्स्ट पैराग्राफ रीड करेंगे.
Okay students, the next paragraph is पेज नंबर 29 से अगला क्या है 30। तो अब हम इसको रीड करते हैं पेज नंबर 30 को। सब बच्चे ध्यान से क्वेश्चन उतार लें साथ के साथ। क्लाइमेट इज अ कंडीशन ऑफ एयर ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इट इज़ द एवरेज वेदर ऑफ ए प्लेस। क्लाइमेट जलवायु जो है इज अ कंडीशन ऐसी स्थिति ऑफ एयर हवा की ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जो लंबे समय तक रहता है। इट इज़ द एवरेज वेदर ऑफ ए प्लेस। यह एक औसत मौसम होता है एक स्थान का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज आवर व्हाट इज क्लाइमेट। व्हाट इज क्लाइमेट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज क्लाइमेट। जलवायु क्या है, आंसर है इसका। सब बच्चे ध्यान से लिखेंगे। क्लाइमेट इज द कंडीशन ऑफ एयर ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। स्टूडेंट्स, अब है आपका नेक्स्ट फैक्टर्स दैट अफेक्ट क्लाइमेट। कहते कौन कौन से कारक हैं जो क्लाइमेट जलवायु को प्रभावित करते हैं। द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस वेयर यू लिव इज कॉल्ड रीजनल क्लाइमेट। कहते जलवायु ऑफ ए मतलब द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस उस स्थान की जलवायु वेयर यू लिव जहाँ आप रहते हैं इसको क्या कहते हैं, रीजनल क्लाइमेट, क्षेत्रीय जलवायु कहते हैं। देयर आर सेवरल फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस। कहते कई कारक हैं जो जलवायु को डिटरमाइन करते हैं, बताते हैं, प्रभावित भी करते हैं। कौन कौन से हैं। नंबर 1 डिस्टेंस फ्रॉम द सन, सूर्य से दूरी। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, समुद्र से दूरी। एल्टीट्यूड, ऊंचाई। ह्यूमिडिटी, आर्द्रता। विंड पैटर्न, हवा का तरीका या उसका कौन सा मेथड है जो वो चलता है, हवा किस रूप में चलती है। तो ये हैं आपके फैक्टर्स दैट अफेक्ट द क्लाइमेट। सब बच्चे ध्यान से सुने। द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस वेयर यू लिव इज कॉल्ड रीजनल क्लाइमेट। देयर आर सेवरल फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द फैक्टर्स क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस। दे आर डिस्टेंस फ्रॉम द सन, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, एल्टीट्यूड, ह्यूमिडिटी, विंड पैटर्न। तो ये है हमारे इस फैक्टर दैट अफेक्ट द क्लाइमेट के कुछ क्वेश्चन। सब बच्चे ध्यान से लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। What is regional climate? What is regional climate? The climate of a place where you live is called regional climate। क्लाइमेट आपको पता है जलवायु होता है, रीजनल होता है क्षेत्रीय, जहाँ पर आप रहते हैं। राइट द फैक्टर्स that affect the climate। आंसर 1 2 3 4 5 5 फैक्टर्स हैं। डिस्टेंस फ्रॉम द सन, डिस्टेंस फ्रॉम द सन। सब बच्चे ध्यान से लिखें। डिस्टेंस फ्रॉम द सन। सेकेंड इज आवर डिस्टेंस फ्रॉम द सी। सब बच्चों को दिखाई दे रहा है बेटा।
सब बच्चे ध्यान से देखो, डिस्टेंस होता है दूरी, एल्टीट्यूड, altitude, distance from the sun, distance from the sea, altitude. Next is our humidity, humidity, आर्द्रता. Altitude आपका ऊंचाई, humidity आर्द्रता, जहाँ जिसको नमी बोलते हैं. Next is our wind pattern, wind pattern. ये थे बेटा 5 फैक्टर्स दैट अफेक्ट द क्लाइमेट. तो ये है आपके क्वेश्चन नंबर 7 से मैं आपको रीड करके बताती हूँ. 6 तक हमने रीड कर दिए थे. व्हाट इज क्लाइमेट? जलवायु क्या है? क्लाइमेट इज द कंडीशन ऑफ एयर ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. जलवायु जो है हवा की ऐसी स्थिति है जो लंबे समय तक वहाँ पर बनी रहती है, तो उसे उसकी जलवायु कहते हैं. What is regional climate? The climate of the place where you live. जहाँ पर आप रहते हैं वो उस क्षेत्र की जलवायु कहलाती है, क्षेत्रीय जलवायु. Write the factors that affect the climate. ऐसे कारक बताइए जो क्लाइमेट को प्रभावित करते हैं. Distance from the sun, distance from the sea, altitude, humidity, wind pattern. Okay students, तो ये था हमारा चैप्टर 4 क्लाइमेट, CLIMATE, climate. Write carefully from the blackboard बेटा. और आपने ये क्वेश्चन असाइनमेंट के रूप में लिखने भी हैं और याद भी करने हैं और अच्छे से चैप्टर को रीड भी करना है. 2 मिनट से आपके पास, जल्दी करिए, डू फास्ट. ओनली 2 मिनट्स है बेटा. राइट केयरफुली बेटा. तो बेटा आपके लिए एक डायग्राम भी है जो पेज नंबर 29 पे था. लाइटनिंग, रेनी, पार्टली सनी, सनी, ओवरकास्ट, स्नोई. तो आपको ये डायग्राम भी बनाने हैं. तो क्वेश्चन नंबर 10 बनता है, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ लाइटनिंग, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ रेनी. कोई से भी 3 या 4 आपको इनमें से डायग्राम बनाने हैं. तो आपको क्लियर हो गया कि लाइटनिंग में क्या होता है, रेनी में क्या होता है, पार्टली सनी में क्या होता है, सनी में क्या होता है, ओवरकास्ट में क्या होता है, स्नोई में क्या होता है. तो ये था बेटा आपका चैप्टर 4. सब बच्चे ध्यान से रिवाइज करेंगे. आज हमने फैक्टर्स दैट अफेक्ट द क्लाइमेट तक भी रिवाइज किया है. ओके स्टूडेंट्स, जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं हैं जल्दी से जल्दी बुक्स खरीदें. ओके स्टूडेंट्स, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्टे होम, स्टे से बेटा, और जल्दी से जल्दी अपनी बुक्स भी खरीद लें. घर पर रहें और घर पर बैठकर अच्छे से स्टडी करें. कोई प्रॉब्लम हो तो आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं. 1 बजे के बाद. ठीक है बेटा. ओके स्टूडेंट, स्टे होम, स्टे से बेटा, टेक केयर.
मेन है आपके 2 क्वेश्चंस इसमें इम्पॉर्टेंट, 3 क्वेश्चंस। व्हाट इज़ क्लाइमेट, व्हाट इज़ वेदर एंड राइट द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द क्लाइमेट। तो ये 3-4 क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इनको अच्छे से तैयार करें। नेक्स्ट मंथ आपके एग्ज़ाम्स हैं, आप अपने एग्ज़ाम्स की भी तैयारी करें। ओके स्टूडेंट्स।